जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। आज का विषय है भारत को जगत गुरु क्यों कहा जाता है। जगत गुरु भारत था तो किस आधार पर था, क्यों था, क्या वो विशेषता था कि भारत जगत गुरु था। इस विषय में थोड़ा हम बताएंगे जहाँ तक मुझको जानकारी है। आज वह गौरव खो चुके हैं, खो चुका है हमारा भारत। अपनी बहुत कमजोरियां रहीं, नहीं तो आज भी भारत जगत गुरु होता। और फिर पुनः उस पथ पर भारत चल पड़ा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कारण। हम सभी भारतवासियों से यही निवेदन करेंगे कि आप सब लोग नरेंद्र मोदी का साथ दें और पुनः भारत को गौरव वापस कराने में मदद करें। देखिए, भारत को जगत गुरु होने का सबसे बड़ा कारण यह है, हमारी शिक्षा नीति मजबूत थी। अब तो प्राचीन शिक्षा नीति के बारे में भारत के लोग ही उस पर ध्यान नहीं देते हैं। वैसे उत्तर प्रदेश के शिक्षा शास्त्र में भी पढ़ाया जाता है, इंटरमीडिएट के, और बीएड के पुस्तक में भी वो पढ़ाया जाता है कि प्राचीन भारतीय शिक्षा नीति हमारी कैसी थी। इतनी महान थी कि सभी विषयों का ज्ञान था लोगों के पास। अब वह ज्ञान नहीं है। कारण कि वो शिक्षा नीति हमारी नहीं है। देखो, हमारे भारत को नीचे गिराने में, मूर्ख बनाने में बहुत बड़ा योगदान हम सम्राट अशोक के मौर्य का इतिहास देखते। कहीं लिखा हुआ तो नहीं मिला, लेकिन हम कुछ लेखों के आधार पर, तथ्यों के आधार पर हम विचार किए तो पता चला कि सम्राट अशोक मौर्य का देन है। और भारत में ऐसे मूर्ख हुए कि उस बात को भी पूरा समझे नहीं। देखो, कलिंग के लड़ाई के बाद उसने तलवार रख दिया था सम्राट अशोक ने। उसने सत्य अहिंसा के मार्ग को अपनाया कि बुद्धदेव जी जिस रास्ते पर हम चलते हैं उस रास्ते पर हम चलेंगे, सत्य अहिंसा के मार्ग पर। लेकिन वो भी हमारा राजा जो मूर्ख पूर्ण रूप से नहीं समझ सका। लेकिन क्या था ये तो पूरा हम नहीं समझ कह सकते, लेकिन हाँ, उसने कसम खाई कि हमारे ऊपर कोई अत्याचार करता रहे, हम तलवार नहीं उठाएंगे। और फिर भारत के लोग भी हमारे उसी समय से तलवार न उठाने का कसम खा लिए। नहीं लड़ेंगे, हिंसा नहीं करेंगे, हिंसा का, अहिंसा का मतलब नहीं समझे। ये भी कारण है। देखो, हम अपने वीडियो में पहले भी बताए हैं, बुद्धदेव जी ने भी हिंसा किया है। बिना हिंसा किए अत्याचारियों को नहीं मारा जा सकता। देखो, अगर हिंसक नहीं होते तो अंगुलीमाल जैसे खूंखार डकैत कतली के हत्यारे को मारने में सक्षम नहीं होते। देखो, कर्म दो प्रकार का होता है। वैसे तो तीन प्रकार का, मन वचन कर्म। मन वचन कर्म तीन से होता है कोई भी। तो देखो, मन से और वचन से उन्होंने मारा, कर्म से तो नहीं मारा था। लेकिन
मन और वचन के तलवार से उन्होंने मारा था अंगुलीमाल को। तब वो अत्याचारी मर गया और एक संत बन गया, भिक्षुक बन गया वो। उसका डकैत कतली का नामो निशान मिट गया। देखो, हिंसा अहिंसा के मतलब को समझना चाहिए। देखो, हिंसा वो है सोते हुए को मारना, रण से भागते हुए को मारना और असहाय को मारना, ये हिंसा है। आमने सामने के युद्ध में वो आमने सामने आ गया हमको मारने के लिए, तो हम अपने आत्मरक्षा के लिए हमको तो लड़ना ही चाहिए। ये नहीं कि वो मार दे और हम हाथ पर हाथ रख के बैठे रहें। ये तो कायरों का काम है। ये गांधी जो चला, ये हमारे भारत के लोग, मूर्ख लोग, कहने पर सबको बहुत मिर्ची लगेगी। ये नहीं समझे कि ये क्या हुआ। हिंसा हिंसा के मतलब को नहीं समझे। अपने आत्मरक्षा में लड़ना उचित है। ये जरूरी नहीं है युद्ध के अंदर कि हम ही उसको मारेंगे, वो भी हमको मार सकता है। उस समय तलवार उठाना चाहिए, उसको हिंसा नहीं माना गया है। अगर वैसा हिंसा माना गया होता तो भगवान श्री राम रावण के ऊपर बाण नहीं चलाए होते और भगवान श्री कृष्ण चक्र सुदर्शन नहीं उठाए होते महाभारत की लड़ाई में, और अर्जुन को प्रेरित नहीं किए होते युद्ध के लिए। देखो, वो भी नहीं समझता था, लेकिन उस कायरपन को भगवान श्री कृष्ण ने दूर किया था। इसलिए हम सबको अपने इतिहास को देखना चाहिए। तो देखो, ये सब बातें क्यों रही। हमारी भारतीय शिक्षा नीति ऐसी मजबूत थी। युद्ध विद्या का ज्ञान पढ़ते समय में दिया जाता था। सभी बच्चों को, सभी विद्यार्थियों को अनिवार्य था। ये अंग्रेज लॉर्ड मैकाले इसको समाप्त किया इसलिए कि भारतीयों के पास युद्ध कला रहेगा नहीं, लड़ने का विद्या मालूम नहीं रहेगा, तो ये हमारे खिलाफ कैसे लड़ सकते हैं। केवल हम उनको प्रशिक्षित करेंगे जो सेना में जिसको भर्ती करेंगे, पुलिस विभाग में जिसको भर्ती करेंगे, उसको युद्ध विद्या के लिए हम प्रशिक्षित करेंगे। वो तो हमारे गुलाम रहेंगे, हमारे अधीन रहेंगे। जो हम आदेश देंगे उसी हिसाब से वो चलेंगे। जिसको हम कहेंगे मारो तो मारेंगे, कहेंगे कि नहीं मत मारो तो नहीं मारेंगे। ये उसके पीछे कारण था, ये उसके पीछे चालबाजी थी। देखो, उसने तो सारा विद्या ही अपने हाथ में ले लिया था। कुछ भी हो, पहले सभी तरह की विद्याएं दी जाती थी, सभी तरह के कला का ज्ञान दिया जाता था। उसमें लिखा ही है, ये तक्षशिला विश्वविद्यालय के विषय में, उसमें बच्चों को संपूर्ण जीवन उपयोगी शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता था और वह सूत्र सभी विद्यालयों में लागू था। उस समय सभी लोगों को संपूर्ण जीवन उपयोगी शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता था। खेती का कार्य हो, पशु पालन हो, कृषि कार्य हो, वकालत हो, डॉक्टरी हो, मिट्टी कला हो, लोह कला हो, सुवर्ण कला हो, चर्म कला हो। यानी जीवन में हमारे कितना गिनाऊं, जितने कार्य करने हैं, हम सबको जितने कार्य करना पड़ता है, उस सभी कार्यों का प्रयोगात्मक शिक्षण प्रशिक्षण दिया जाता था। इसलिए हमारा भारत सुखी था। यही कारण था कि हमारा भारत जगत गुरु था। वह प्रशिक्षित होने के लिए सभी विदेशी आया करते थे। सभी तरह के शिक्षा दिया जाता था यहाँ। देखो, शिक्षा तो एक धन था ही। दूसरी बात कि यह धरती का देन है, यह सभी तरह के संपत्तियों में परिपूर्ण है। देखो, सभी तरह के अन्न, सभी तरह के फल फूल भारत में पाया जाता है। इतना किसी देश में नहीं पाया जाता है, इतना ऐसा इतिहास नहीं मिल रहा है। फिर सभी तरह के खनिज पदार्थ भारत में पाए जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई खनिज पदार्थ भारत में न पाया जाता हो, और अच्छे मजबूत कीमती रत्न पाए जाते हैं। देखो, एक उदाहरण दे दूं आप लोगों के विश्वास के लिए। कोहिनूर हीरा कहीं
किसी देश में पाया गया क्या? कोहिनूर हीरा भारत में ही पाया गया था, वो भी आज का नहीं है, 5000 वर्ष पहले का है। लोगों को इतिहास का जानकारी न होने के कारण बहुत कम समय के बताते हैं, लेकिन हमको यहाँ तक मालूम है महाभारत काल में वो कौन से कौस्तुभ मणि ऐसे कुछ नाम से बताया गया महाभारत में। तो देखो उस समय से वो है। और तक्षशिला विश्वविद्यालय की बात रही, उसका जो है धर्म ग्रंथों से पता चलता है, इतिहास से पता चलता है महाभारत काल में भी तक्षशिला विश्वविद्यालय था। यानी अच्छा, वो महाभारत काल में नहीं, उसमें 5 पांडव प्रशिक्षित हुए थे और कौरव दल के लोग भी उसमें प्रशिक्षित हुए थे। इसलिए पता चलता है कि 5000 वर्ष पहले से ही वह तक्षशिला विश्वविद्यालय था। आज जो कि उसका अवशेष रावलपिंडी रेलवे स्टेशन के नज़दीक कहीं 20 किलोमीटर दूरी पर रावलपिंडी है, वह तक्षशिला है। रावलपिंडी रेलवे स्टेशन से वहाँ से 20 किलोमीटर दूरी पर वो जगह है, जा कर के लोग देखें, अवशेष अभी पड़ा हुआ पाकिस्तान में पड़ा है, लेकिन वो भारत का ही अंग था। और उसके पहले तो ऐसा पता चलता है कि अखंड भारत का जो बहुत बड़ा भारत था, तो वह अफगानिस्तान तक फैला हुआ था, जो कि हिंद कुश नाम का पर्वत है, वह भारत का ही अंग था। देखो बहुत बड़ा विशाल हमारा भारत था। तो देखो ये भारत सभी कुछ में आगे है, सभी तरह की शिक्षा, सभी तरह के कौशल कला विश्व को भारत ने दिया, सभी तरह के धन भारत में है, चाहे वो खनिज पदार्थ हो या विद्या हो, फल हो, फूल हो और कोई भी खाद्य पदार्थ हो, सब कुछ भारत में पाया जाता है, सब भारत में उपज होता है। इसीलिए भारत को कृषि प्रधान देश कहा गया है। ऐसा विश्व में कोई देश नहीं है जो कि कृषि प्रधान हो। जहाँ कृषि होगा वहीं जो है सभी तरह के फसल अनाज पाए जाएंगे और फल पाए जाएंगे। विश्व में कोई ऐसे देशों का चर्चा नहीं मिलता है। देखो यह सभी तरह की विद्याएं यहीं से गई हैं विदेशों में। आज हमारे देश के लोग कहते हैं ये तो विद्या आपने यहाँ नहीं था, फलाने विदेश से आया। अरे विदेश से कुछ भी नहीं आया, यहाँ तक कि उन मूर्खों के पास 0.0 तक का ज्ञान नहीं था, उसको देने वाले हैं, उनका नाम था द्वितीय भास्कराचार्य। 0 अंक और बीजगणित का सूत्र उन्होंने दिया है। बीजगणित का सूत्र अपने भारत के भास्कराचार्य का देन है, और खगोल शास्त्र का देन आर्यभट्ट का है, अर्थशास्त्र और राजनीति शास्त्र का देन आचार्य चाणक्य का है, और चिकित्सा शास्त्र का ज्ञान भारत से ही विदेशों में फैला हुआ है। प्राचीन समय में देवताओं के समय में धनवंतरी थे, उसके बाद में धनवंतरी के बाद जो है महर्षि ये जो हुए चरक हुए, इन्होंने दिया है विश्व को। और शल्य चिकित्सा का ज्ञान तो आज का नहीं है, ये भगवान शंकर के समय से चला रहा है, कारण कि सारा विद्या तो उन्हीं का दिया हुआ है। ऐसे सभी बहुत से लोगों का नाम आता है, लेकिन सभी विद्याओं का दाता भगवान शंकर है। आप सबको मालूम है कि भगवान शंकर का निवास स्थान, उनका घर जो है कैलाश पर्वत है। तो कैलाश कहाँ था? भारत में ही था, जो कि आज चीन में चला गया है, वो भी हमारे भारत का ही अंग है। तो देखो कहीं विदेशों में कुछ नहीं था, भारत से ही सब कुछ गया है। ऐसे तो इतिहास से पता चलता है पूरा विश्व भारतीय हैं, कारण कि मनु शत्रुपा इसी अयोध्या में हुए थे, ये उल्लेख मिल रहा है धर्म ग्रंथों में, और उनके द्वारा ही पूरे विश्व में ये सभी लोग फैले हुए हैं। और शब्दों में अंतर है, उन्हीं को अंग्रेजी में कहते एडम और ईव, और उर्दू में कहते, फारसी में कहते आदम बाबा माई हेउआ, और अपने भारत में उन्हीं को मनु और शत्रुपा कहा जाता है। तो देखो सब कुछ यहीं से गया है। सनातन धर्म का विकास यहीं से हुआ। सनातन का तो मतलब अलग अलग नहीं है, एक ही है।
धर्म अलग अलग कुछ भी कहे लोग, लेकिन वास्तव में धर्म अलग नहीं होता है, धर्म एक ही होता है और वो धर्म है सनातन, जो सबको धारण किया है। परमात्मा का ही नाम सनातन है और वह सर्वव्यापक है, इसलिए उसको सनातन कहा गया। सना प्लस तन, जो सब में सना हुआ हो, जो सब में घुला मिला हुआ हो, उसका नाम है सनातन। जो सर्वव्यापक को हो, उसका नाम है सनातन। आप सबको पता है ईश्वर वह सर्वव्यापक है, इसलिए उनका नाम है सनातन। तो देखो, हमारा यही इस वीडियो में समझाना था कि भारत जगत गुरु का देन यही है। देखो, हम सब अपने विद्याओं को भूल गए और भूलते जा रहे हैं। हम सब, हमारा देश सब कुछ में आगे था, उस सब विद्याओं को हम सबको अपनाना चाहिए। वो विद्या कहीं दूर नहीं है, केवल हम सबको अपने भारत का इतिहास उठा करके पढ़ने की ज़रूरत है। उन सभी विद्याओं को हम लोग वापस लाएं और वापस ला करके मजबूत हों। पूरे विश्व को हमारे भारत के ऋषि महर्षियों ने विद्या दिया है, इसलिए भारत को जगत गुरु का उपाधि मिला हुआ है। तो एक गुरु पुत्रों और शिष्यों का शिष्य मत बनो, ये बहुत शर्म की बात है। यहाँ अरब के लोग शिष्य बन गए और इंग्लैंड के शिष्य बन गए। जो ये फारसी है या उर्दू है वहीं का है, जो उसको लोग वहाँ के सभ्यता संस्कृति को अपना लिए, हम उनको तो अरब का ही शिष्य मानेंगे। और कहते हैं गौरव से कि हम अरबी, हमारा अरब है। तुम अरब में चाहो तो भारत में क्या कर रहे हो? देखो, अंग्रेजियत को जो लोग अपना लिए तो हम अंग्रेजों का शिष्य मानेंगे। सारा सब कुछ खान पान, रहन सहन, कपड़ा, सभ्यता, संस्कृति, शिक्षा, कानून, सब कुछ इंग्लैंड का है। यहाँ क्या है भारत का? भारत के सब लोग समाप्त कर दिए, फिर भी कहते हो कि हमारा भारत जगत गुरु। शर्म नहीं आता है? अरे उस साबित करना हो तो कैसे साबित कर सकते हो? अपने इतिहास को तो जानो। इतिहास को नहीं जानोगे तो साबित नहीं कर सकते हो, और इतिहास को जानो। दूसरी बात, प्रयोगात्मक करके दिखाओ कि हमारा भारत ऐसे जगत गुरु था और हम उन्हीं के संतान हैं जो हमारे पूर्वज गुरु, तुम्हारे सबके गुरु थे। और वैसे वो सब विदेशी जो भी विश्व में हैं वो कुछ दूसरे नहीं, सब भारतीय हैं। जर्मनी वाले तो कहते हैं कि हम सब भारतीय हैं, हमारे पूर्वज आर्य थे, लेकिन और विदेश के लोग, किसी देश के लोग इस बात को स्वीकार नहीं करते। तो देखो, इंडोनेशिया का पता चलता है, वहाँ के लोग कहते हैं। बहुत देशों में पता चल रहा है रामलीला होता है, केवल नाम अंतर है। और वो लोग कहते हैं कि हम राम के वंशज के हैं, इंडोनेशिया के लोग। तो देखो, ऐसे कुछ देश तो स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन हमें ये सब अवशेषों से पता चलता है। जब कहीं नहर खोदाई चल रहा था, सुएज नहर का, तो उधर पता चला वहाँ पर एक कुंड मिला था पीतल का, जिसका व्यास था 200 गज। तो देखो, 200 गज व्यास था, उस पर नाम लिखा था महाराजा उत्तानपाद का, यानी ध्रुव के पिताजी का। तो देखो, ये सब जो है भारत के ही अधीन थे और भारत का वहाँ तक कब्जा था। आज भी जो है विदेशों में, अमेरिका में भी हनुमान की मूर्ति मिलती है, मंदिर मिलता है। तो क्यों? और कई देशों में ऐसा पता चल रहा है जहाँ की हिंदू मंदिर पाए जाते हैं। इसे पता चलता है पूरे विश्व पर भारत का ही कब्जा था, पूरे भारत के ही लोग वहाँ बसे हुए हैं, कोई दूसरा नहीं है। इसलिए विश्व बंधुत्व का ये संदेश देने वाले जो देते हैं हमारे भारत के लोग और सभी लोग, यही कारण है। हमारे विश्व के सभी लोग हमारे भाई हैं, हमारे जो है कि संतान हैं, हमारे ही परिवार के हैं। इसलिए हम यही कहेंगे कि अपने पूर्व के गौरव को जानो, हिंसा के विषय में जानो, ये छोड़ो मत। और छोड़ देना ठीक नहीं है। अपने भारत के जगत गुरु पर ये गौरव की बात है
फिर उस इतिहास को नहीं जानोगे तो नहीं साबित कर सकते हो। इसीलिए सबसे हम कहेंगे, करबद्ध निवेदन करके अपने इतिहास को जानो, अपने गौरव को वापस लाओ, भूलो मत, अपने मुंह में कालिख मत पोतो, उस सबको जानो। नहीं जानोगे तो क्या किसी को बता सकते हो। अपने भारतीय सभ्यता संस्कृति को अपनाओ। भारतीय सभ्यता संस्कृति को तो पूरे विश्व के लोग अपना रहे हैं, और क्यों भूल करके हमारे यहाँ के लोग विदेशी सभ्यता संस्कृति को, शिक्षा नीति को, सब कुछ अपना रहे हैं। ये गलत बात है, और अपना जो है मान प्रतिष्ठा खोने की बात है। इसलिए मान प्रतिष्ठा मत खोया हुआ मान प्रतिष्ठा को वापस लाओ, और भूल करके भी कभी विदेशी सभ्यता संस्कृति को नहीं अपनाना चाहिए। और बार बार बताया हूँ, सभ्यता संस्कृति जो भी है वहाँ के जलवायु के ऊपर आधारित होता है। और गूगल पर जिसको पूछना हो पूछ ले, समझ ले, जान ले। और जहाँ का जलवायु जैसा होता है वहाँ की वैसे खान पान, वहाँ का रहन सहन, पहनावा होता है, सभ्यता और संस्कृति सब कुछ उसी के जलवायु के ऊपर आधारित होता है। इसलिए आप लोग समझो, बुझो और जानो, और अपने इतिहास को देखो। हम बार बार यही कहेंगे, अपने इतिहास को देखो। यहाँ के इतिहास कोई भी गलत नहीं है। गलत हमारा दिमाग हो चुका है, हमारी खोपड़ी हो चुकी है। कारण कि ऐसे ये अंग्रेज़ों के दलाल, जो नेहरू परिवार ऐसा यहाँ पढ़ाया, अंग्रेज़ों के सभ्यता संस्कृति शिक्षा नीति दिया, और भारत के इतिहास को छिपाया गया, बर्बाद किया गया। तो पुनः उसको हम सबको खोज करके, ढूंढ करके फिर पुनः अध्ययन करना चाहिए, जिससे कि हम अपने पुराने गौरव को, अपने खोए हुए मान प्रतिष्ठा को वापस हम लोग ला सकें। हम इसीलिए कई वीडियो में ये बात संदेश देते रहते, इसमें भी हम यही संदेश दिए। तो हम सबको पहले ज़रूरी है, कोई भी धर्म ग्रंथ हो, कोई भी इतिहास हो, कोई झूठा नहीं है। उसको समझने की हमारा सिद्धांत अलग है, इसलिए हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और ये कुछ बेवकूफ़ भारत के लोभी और लालची यहाँ ऐसे पैदा होते रहे, यही तो हमें बहुत दुख की बात है कि यहाँ के धर्म ग्रंथों को कहते हैं कि गलत है, इसको जलाओ, अपमान करो। ये तो विदेशी से भी गलत हो गए। अभी कुछ दिन पहले केशव प्रसाद मौर्य, इतने शैतान रावण का औलाद, ये जो है रामायण को जलाया, फाड़ा, और जाकर के कहीं गुरु ग्रंथ साहब में हाथ लगा के देख ले, उसी दिन से काट देंगे। लेकिन ये हिंदू हमारे कायर हैं, कायर। सहनशील इतना बनो कि जो कि अपने गौरव का रक्षा कर सको। इतना मत सहनशील बन जाओ कि गौरव समाप्त हो जाए, तुम्हारी मान प्रतिष्ठा बर्बाद हो जाए, और तुम्हारी बेटी बहनों को कोई बेइज्जती कर दे, तुम आंखों देखते रहो। यही क्या अहिंसा का मार्ग? यही क्या मूर्खों? अरे अपना मान प्रतिष्ठा नहीं रहेगा तो क्या रह जाएगा? इसलिए जितने ये सब, चाहे वो हिंदू के नाम से अपने को कहे, वो हिंदू नहीं है, वो कट्टर जो है ये। अच्छा, इस्लाम भी गलत नहीं है, इस्लाम को भी गलत नहीं कहेंगे। ये नकली इस्लामी, नकली ईसाई, नकली सिख बन करके किसी को अपमान करते। असली सिख, ईसाई, हिंदू, मुसलमान कोई कहता हो, किसी को अपमान करने का कार्य नहीं करते। किसी धर्म, किसी मजहब, पंथ संप्रदाय में अपमान करने के लिए, किसी को बहिष्कार करने के लिए किसी महापुरुष ने ऐसा संदेश नहीं दिया है। तो ये जो है ना, जितने ये अपमान करते, किसी का तिरस्कार करते, तो ये सब वास्तव में ये सिख, ईसाई, हिंदू, मुसलमान कुछ भी नहीं है। ये सब के सब शैतान हैं। और चाहे वो हिंदू को आकर के अपना ही खुद अपमान करे, वो हिंदू नहीं, शैतान है। इसलिए उसको तो मारो। उसका क्या है? तलवार से जवाब देने का कार्य है। ये संविधान के खिलाफ नहीं है, ये संविधान सम्मत है। आज तक पता नहीं उसके ऊपर मुकदमा हुआ कि नहीं हुआ। तलवार से नहीं मार सकते हो तो संविधान के अनुसार चल सकते हो, उस पर मुकदमा तो करना चाहिए। ये पता नहीं, ये कायर पता नहीं क्या किया। और कायरों, अभी जागो, ये नपुंसक मत बनो।
कायर मत बनो। ये गांधी ये धूर्त छिप करके सत्य अहिंसा का मार्ग के नाम पर हिंदुस्तान को बर्बाद किया। सत्य अहिंसा का यही है कि सब कुछ खो जाए, सब बर्बाद हो जाए, तुम देखते रहो। और उस समय हिंसा नहीं हो रहा था। बांग्लादेश वाले हिंदू को नहीं मारे, पाकिस्तान वाले हिंदू को नहीं मारे, हिंसा नहीं, उस हिंसा को क्यों नहीं रोका उसने? अहिंसक था तो देना चाहिए शिक्षा कि सत्य अहिंसा का पालन करो। मुसलमानों को कभी सत्य अहिंसा का ये मार्गदर्शन देने नहीं गया, बल्कि उन लोगों का पक्षपात किया, उन शैतानों का पक्षपात किया, उनके पक्ष में लड़ा। नेहरू का वही हाल है। तो देखो एक चाल है, इस वीडियो में खुलासा करके बता रहा हूँ। जैसे एक बाप होता है ना, उसके 2-4 बेटे हैं, तो क्या करेगा वो? ललकार देगा 4 बेटों को, जाओ करके फलाने को मार के आओ। मार के आ गए, शिकायत है कि भाई देखो आपके बच्चे ने मारा। तो क्या करेगा? अरे बच्चों को बुलाएगा, अरे इधर मारेगा, एक झूठ मूठ का थोड़ा थोड़ा एक थप्पड़, और कहेगा चल जाओ, इन सालों को अभी हम तुम्हारे जाने के बाद इनको बताएंगे, लाओ रे लठ भी मंगाएगा दिखावा के लिए, और आपस में भिड़ भी जाएंगे, लगेंगे लोग तो ये आपस में लड़ गए, मार रहे हैं। और उनकी तो मिली हुई है, उनका धूर्त विद्या है ये कि ऐसे सबको मारना है। तो ये गांधी ने, नेहरू ने यही कार्य किया, हिंदुस्तानियों के आंख में धूल झोंका। ये इनका सत्य अहिंसा का मार्ग का यही मतलब हमको लग रहा है। एक पार्टी को, एक पक्ष को ललकार रहे हो कि तुम मारो, लाखों हिंदू मारे गए। अरे आप लोग जलियांवाला बाग का कांड भी देखो, उसमें भी यही हुआ। और हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारा हो जाने के बाद क्या हुआ? ट्रेनों में लाश भरा हुआ आता था जब पाकिस्तान से आता था। तो क्या गांधी की आंखें फूट गई थी? नेहरू की आंखें फूट गई थी? ये हरामजादों के पास सैनिक नहीं थे, लेकिन कायर भी नहीं है, धूर्त है, धूर्त। हिंदू को कटवाते रहे और देखते रहे। मुसलमानों को शिक्षा नहीं दिए गए, पाकिस्तानियों को, बांग्लादेशियों को शिक्षा नहीं देने गए कि तुम सत्य अहिंसा के मार्ग को अपनाओ। केवल हिंदुओं को शिक्षा दिए सत्य अहिंसा के मार्ग पर अपनाओ। सत्य अहिंसा के मार्ग पे अपना करके हाथ पर हाथ रख के बैठे रहो और तुम मरते रहो। अरे जो कहने वाले हैं कि गांधी कहते थे कि हमारे गालों में एक थप्पड़ मारा तो दूसरे गाल में मार लो, आओ शैतान तुम्हारे गाल में एक थप्पड़ मारता हूँ, तू अपना गाल घुमा दे तो दूसरा, इसमें भी लो मार लो। जब एक थप्पड़ लगेगा ना, तब तुमको पता चलेगा कि थप्पड़ क्या होता है। ये दूसरे को शिक्षा देना तो आसान होता है, स्वयं उस पर चलना कठिन होता है। नेहरू पटना के पास क्यों हिंसा करवाया? वहाँ 400 किसानों को मरा हुआ पता चल रहा इतिहास से, वैसे पता चल हजारों लोग मारे गए थे। तो ये हिंसा करवाते रहे, हिंदुओं को मरवाते रहे और तमाशा देखते रहे, हिंदू मर जाओ। और ये जो है ना, नेहरू के इशारे पर चलता रहा गांधी। नेहरू तो मुसलमान है, हिंदू थोड़े है वो। आज जो नकली गांधी है ना, नकली गांधी ये वास्तव में ही गांधी नहीं है, ये नेहरू के परिवार है, ये मुसलमान है। इसके दादा का, नेहरू के दादा का नाम था गयासुद्दीन। तो देखो, इसलिए ये मुसलमानों का पक्ष लेते रहे, मुसलमान ये शैतानों का पक्ष लेते रहे। ये खुद शैतान है, इसका भी पता चलता है कि गौ मांस खाता था। तो जो मांस खाने वाले हैं, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई कुछ भी नहीं, वो शैतान है, राक्षस हैं। चाहे अपने को हिंदू कहता हो या सिख ईसाई कुछ भी कहता हो, जो हिंसा करे और किसी दूसरे का मांस खाए, वो कुछ है ही नहीं, वो शैतान है, शैतान, राक्षस। उसको तो धरती पर रहने का अधिकार नहीं, उसको समाप्त कर देना चाहिए। और राक्षस रहेगा तो धरती पर हिंसा फैलाएगा। तो देखो, इस सब विषय में बहुत बड़ी चाल है और इसको समझो। गांधी अहिंसावादी नहीं था, हिंसावादी था। ये धूर्त विद्या का कार्य है। ठोक ठोक करके शांति से सुलाया इसने, सो जाओ हिंदुओं, कटते रहो, मरते रहो, देखते रहो। यही कार्य तो किया ये नेहरू परिवार ने बॉर्डर पर सैनिकों के साथ कि हम आदेश देंगे तो तुम मारना, गोली चलाना नहीं, तो तुम मरते रहो, देखते रहो। उसी समय पता चलता है, इन्हीं समय के शासन में, कि पाकिस्तान के सैनिक भारतीय सैनिक का एक का मस्तक काट करके लेके चले गए। वो जश्न मनाए, खुशहाली मनाए
लेकिन ये भी शैतान उस समय भी गोली चलाने के लिए दिल्ली से आदेश नहीं दिए। ये तो है इनका चाल, कभी किसी भी महापुरुष ने इतिहास में नहीं दिया है, नहीं बताया है कि मरते रहो तुम देखते रहो। सब ने जवाब दिया है। हनुमान जी से बड़े भक्त हो गए क्या? राम से भी बड़े भक्त हो गए हो, कृष्ण से बहुत बड़े भगवान के भक्त हो गए हो। वो स्वयं तो भगवान के अवतार माने जाते हो, लेकिन अत्याचारियों को उन लोगों ने खुद मारा है। इसलिए सदा ध्यान रखना चाहिए, अत्याचारियों को मारना हिंसा नहीं है, वो अपने आत्मरक्षा का मार्ग है। ये सदा ध्यान रखो। इसलिए भारतवासियों, अभी से समझो अपने इतिहास को, जानो नहीं तो बर्बाद हो जाओगे, बर्बाद। और ये भारत भारत नहीं रह जाएगा, पता नहीं ये कौन सा देश बन जाए, इसका कोई पता नहीं है। इसलिए लड़ना सीखो, महाराणा प्रताप के रास्ते पर चलो, शिवाजी के रास्ते पर चलो, और गुरु गोविंद सिंह के रास्ते पर चलो, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के रास्ते पर चलो, सरदार भगत सिंह, खुदीराम बोस, ऐसे वीरों के रास्ते पर चलो। ये कायर, धूर्त कायर बनाए भारत को, कायर मत बनो। इसमें मान्यता नहीं है, अपना मान प्रतिष्ठा नहीं है, अपना रक्षा नहीं हो सकता है। इसलिए हम ये कहेंगे कि जो है लड़ना सीखो। किसके लिए? अपने आत्मरक्षा के लिए। हम ये भी नहीं कहते कि किसी के ऊपर अत्याचार करो, अत्याचार करने के लिए लड़ने को नहीं कहते, अपने आत्मरक्षा के लिए लड़ना सीखो। हम कभी नहीं किसी वीडियो में बताए कि किसी दूसरे के ऊपर अत्याचार करने के लिए लड़ना सीखो। अपने देश के लिए, अपने सम्मान के लिए, पूर्वजों के मान सम्मान के लिए, अपने राष्ट्र के रक्षा के लिए लड़ना सीखो। राष्ट्र के ऊपर कोई आंख उठावे तो उसका आंख फोड़ दो, उसमें संविधान मत देखो मूर्खो। और अपने गौरव का नाश हो रहा है, तुम्हारे घर में कोई आकर के अत्याचार कर रहा है तो उसको तो संविधान देखोगे, उसको मारो। अरे डकैती पड़ गई, तुम्हारे धन लूट रहा है, तुमको मार रहा है, उस समय संविधान देखोगे? जाओगे मुकदमा करने, तब तक तो तुम बर्बाद हो जाओगे। इसलिए तुरंत जवाब दो, उसको मार दो, उस समय जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अब पता नहीं, ये विदेशी कानून अत्याचारी को जवाब देने पर ही उल्टा जो है कि सजा मिल रहा है। ये क्या यही नियम है? पहले ऐसा तो नहीं था। सम्मानित किया जाता है तो जो डकैतों को कोई मार दे, घर में घुस करके अत्याचार करे उसको मार दे तो उसको सम्मानित किया जाता था। लेकिन अब उसको तो दंडित किया जा रहा है। ऐसा पता चल रहा है तुमने डकैत को क्यों मारा, यानी तुम डकैत के भाई हो। ये संविधान तो हम मानेंगे कि डकैतों का है, डकैती कराने का है। ये विदेशियों का संविधान है, विदेशी डकैतों का संविधान है। इसलिए संविधान को मिटाओ, संशोधन करो। जो देश हित में न हो उसको संविधान के पुस्तक से निकाल दो। संशोधन करने की जरूरत है, उसको निकालने की जरूरत है। जो हमारे देश का रक्षा न हो सके वो संविधान किस काम का? गौरव का रक्षा न हो सके तो संविधान में भी संशोधन करके उसको बदलने की जरूरत है। अपने देखो, हम अंतिम में यही कहेंगे कि आप लोग अपने भारत के इतिहास को जानो। ये मत कहो कि सब ढोंग ढकोसला है, ये कहना छोड़ो। कुछ भी ढोंग ढकोसला नहीं है, उसको समझने का कोशिश करो, दिमाग लगा करके समझो, किसी के बहकावे मत आओ। अर्थ का अनर्थ निकाल करके उसको बताने वाले बताते हैं। जैसे एक बात है बता दूं, तुलसीदास जी ने लिखा, ढोल गंवार शूद्र पसनारी सब ताड़ना के अधिकारी। अब नारी भी कहती है कि नारी का अपमान के लिए, अरे जानकी माता के पूजा किए उन्होंने, तो नारी के तो पुजारी थे तुलसीदास जी। लेकिन क्या तुम्हारे घर में, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे पड़ोस में ताड़िका जैसी, सुपनेखा जैसी होगी नारी, तो क्या उसका पूजा करोगे कि लठ दोगे, तलवार चलाओगे उसके ऊपर? नहीं तो सबको तबाह कर देगी। सुपनेखा जैसे, ताड़िका जैसे नारी के लिए उन्होंने ऐसा लिखा है। गंवार वो है, शूद्र वो है जो अज्ञानी है। शूद्र कोई जाति नहीं होता, इसे सोचना समझना छोड़ो, समझो।
शूद्र का मतलब है जो मूर्ख हो, गंवार हो, अत्याचार हो, उसको शूद्र कहा गया वास्तव में। तो देखो, शूद्र गंवार सब में होते, सभी वर्ग में, क्या ब्राह्मण में नहीं है क्या? ब्राह्मण में, क्षत्रिय में भी हैं, वो शूद्र हैं, गंवार हैं, उनको तो सुधारना ही पड़ेगा, ताड़ना देना ही पड़ेगा। ताड़ना देने का मतलब नहीं कि मार दो जान से, नहीं, उसको ध्यान दे करके उसको मार करके, थोड़ा थप्पड़ दे करके, जैसे लड़का गलती करता ना आपका, तो उसको थप्पड़ दे करके समझाते हो कि ऐसे नहीं, ऐसे कर, ऐसे चल। इसी तरह से क्या लड़के को जान से मारते हो? लड़के को जान से मारते नहीं हो ना। देखो, समझाओ, समझा करके, समझाने के लिए, ध्यान देकर समझाने के लिए ताड़ना का उपयोग, बात शब्द के ऊपर उपयोग किया गया। तुलसीदास जी ने कुछ गलत नहीं लिखा है। जब हम भी ऐसे पहले गलत सोचते थे कि लोगों के कहने के अनुसार, फिर बाद में ध्यान दिया कि एक मर्यादा पुरुषोत्तम के भक्त लाखों में प्रतिष्ठित व्यक्ति ऐसा कैसे लिख सकता है। जब ध्यान दिए तो हमें समझ में आया कि बात तुलसीदास जी ने ऐसे लिखा है। इसी तरह से सभी चौपाइयाँ सही हैं, गलत कुछ भी नहीं है। हमारा सोच, हमारा समझ गलत है, हमें ये सोचने समझने की जरूरत है। और हम यही सबसे कहेंगे, अंतिम में सब लोग अपने इतिहास को देखो, जानो। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।